Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am your SST teacher. I hope that you all are fine and safe at home. Before starting our topic, I would like to discuss few topics with you. We know that we are facing a difficult time with COVID-19. So students, read the Quran daily and offer prayer 5 times a day. Let's start our study. Chapter name is Village Life. In this chapter we will discuss 4 things. Villages, गांव कैसे होते हैं, अ टिपिकल डे इन अ विलेज लाइफ, कि गांव के लोगों की ज़िंदगी का नॉर्मल दिन कैसा होता है, एडवांटेजेस ऑफ विलेज लाइफ की ज़िंदगी के क्या फ़वाइद हैं, एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ विलेज लाइफ. इन दिस टॉपिक वी डिस्कस ऑल दीज 4 थिंग्स. ओके, फर्स्ट वी हैव टू स्टडी अबाउट विलेजेस. सबसे पहले हमें किस चीज़ के बारे में पढ़ना है, विलेजेस, कि विलेजेस कैसे होते हैं, विलेजेस में क्या होता है. सो स्टूडेंट्स, सफिशिएंट नंबर ऑफ हाउसेस इन वन एरिया, एक एरिया में कुछ घरों का होना क्या कहलाता है, विलेजेस कहलाता है. नेक्स्ट पॉइंट है, विलेजेस आर बिल्ट अराउंड अ वेल और ट्यूबवेल, के विलेजेस कहाँ पर बनते हैं, कहाँ बिल्ट होते हैं. सो स्टूडेंट्स, विलेजेस या तो वेल के करीब होते हैं या किसी ट्यूबवेल के करीब होते हैं. अब ऐसा क्यों है कि वो किसी वेल या ट्यूबवेल के करीब क्यों होते हैं, क्योंकि बच्चों विलेजेस वहाँ पाए जाते हैं जहाँ पे सोर्स ऑफ वाटर होता है, बिकॉज बगैर सोर्स ऑफ वाटर के फार्मर कल्टीवेशन नहीं कर सकते. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज कल्टीवेशन. सो हम सबको पता है कल्टीवेशन का मीनिंग है काश्तकारी. काश्तकारी का मतलब होता है कि किसान जो है, जो फसल बोता है ज़मीन में, सारा जो काम करता है उस काम को काश्तकारी कहते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज़ सोर्स ऑफ वाटर, के सोर्स ऑफ वाटर क्या है, पानी का ज़रिया क्या है. तो वो बच्चे 3 चीज़ें होती हैं. द वन इज़ रिवर, सेकंड इज़ वेल एंड द थर्ड इज़ ट्यूबवेल. ओके, या तो गांव किसी रिवर के पास होते हैं, या गांव के पास वेल होता है, नहीं तो वहाँ पे ट्यूबवेल होता है. ठीक है. एज वी नो डैट रिवर इज़ अ नेचुरल रिसोर्स, वेल मीन्स कुआं. सो स्टूडेंट्स, हम सब जानते हैं कि कुआं बनाने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है ज़्यादा, उसके लिए हमें पैसों की भी ज़रूरत होती है. ठीक है. तो इसलिए गांव ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ पे ऑटोमेटिकली पहले से या कोई वेल हो, ट्यूबवेल हो या फिर कोई रिवर हो. यही बात हम अपने थर्ड पॉइंट में पढ़ेंगे कि फार्मर्स प्रेफर्स टू बिल्ड हाउस नियर लैंड विच कैन बी कल्टिवेटेड, कि फार्मर्स उस जगह पे घर बनाने को तरजीह देते हैं, उस ज़मीन के करीब घर बनाते हैं जो कि कल्टिवेटेड हो जाए, जहाँ पे कल्टीवेशन हो जाए, यानी कि काश्तकारी हो जाए. जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया, क्योंकि किसानों के रोज़ी कमाने का ज़रिया सिर्फ और सिर्फ कल्टीवेशन है. विदाउट कल्टीवेशन वो अपनी रोज़ी नहीं कमा सकते. Now open your booklet page number 1 and start reading chapter number 1 village life. ठीक है. जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे विलेजेस को. सो आवर फर्स्ट टॉपिक नेम इज विलेजेस. Farmers prefer to build houses near land which can be cultivated to grow crops as this is their livelihood. So students, what is the meaning of farmers? किसान. हम सब जानते हैं कि farmers का मीनिंग क्या है, किसान. Prefer means पेश करना या तरजीह देना. Build बनाना. Houses घर. Near करीब. Land ज़मीन. कल्टिवेटेड का मतलब है काश्त करना, मैं आपको इसका पहले भी बता चुकी हूँ. ग्रो उगाना. क्रॉप्स फसलें. लाइवलीहुड रोज़ी. फार्मर्स प्रेफर टू बिल्ड हाउसेज नियर लैंड विच कैन बी कल्टिवेटेड टू ग्रो क्रॉप्स एज इज देयर लाइवलीहुड. उस ज़मीन के करीब घर बनाना को तरजीह देते हैं जो ज़मीन काश्त की जाए, जहाँ पे फसलें उगाई जाएँ. सो स्टार्ट्स एंड line is when there are sufficient number of houses in one area it is classified as village. अभी मैंने आपको बताया था कि villages क्या होते हैं, कि किसी जगह पे sufficient number of houses हों, जब कि कुछ घर हों एक जगह पे, तो वो villages कहलाते हैं. यहाँ पे हमारा क्वेश्चन बन सकता है what is villages. So students, आप आंसर दे सकते हैं when there are sufficient number of houses in one area it is classified as a village. अ विलेज इज़ स्मॉलर देन अ टाउन. एक गांव जो है स्मॉलर देन छोटा होता है, किसकी निस्बत, देन टाउन कस्बे की निस्बत, कि एक गांव जो है वो कस्बे की निस्बत छोटा होता है. विलेजेस आर यूजुअली बिल्ट अराउंड अ वेल और द विलेज मॉस्क. अराउंड मीन्स
इन इर्द गिर्द, वेल कुआं, विलेज मॉस्क गांव की मस्जिद। सो गांव जो है वो ज़्यादातर कहाँ पर बनते हैं, कहाँ पर बिल्ट होते हैं, किसी कुएं के इर्द गिर्द या गाँव। Since tubewells have come on the scene, people build houses near them to better look after them. चूँकि अब जो ट्यूबवेल्स हैं वो आम हो चुके हैं, इसीलिए लोग अब ट्यूबवेल्स के करीब घर बनाने को भी तरजीह देते हैं ताकि वो इनकी देखभाल अच्छे तरीके से कर सकें। द ट्यूबवेल्स आर क्वाइट एक्सपेंसिव, लेकिन ट्यूबवेल्स जो हैं बच्चों वो एक्सपेंसिव होते हैं, महंगे होते हैं, क्योंकि उनको बनाने के लिए हमें पैसों की ज़रूरत होती है, उनकी खुदाई करने के लिए। तो चूँकि हम सब जानते हैं कि किसान जो हैं इतने अमीर नहीं होते हैं, वो बहुत पुअर होते हैं, बहुत मेहनत से कल्टीवेशन करके तो अपने पैसे कमाते हैं, इसलिए वो ज़्यादातर जो घर बनाते हैं वो किसी वेल के करीब बनाते हैं, कोई रिवर हो जाए उसके करीब बना लेते हैं, नहीं तो विलेज मॉस्क के करीब बनाते हैं। आज हम अपनी रीडिंग सिर्फ यहाँ तक करेंगे। राइट योर डेट हियर। ओपन योर कॉपी। एज़ वी नो डैट, जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम किस तरह से काम करते हैं, हम अपने चैप्टर नंबर, चैप्टर नेम और वर्ड्स मीनिंग जो हैं वो कलर पेंसिल से यूज़ करते हैं। आपने नेक्स्ट पेज फॉर क्वेश्चन आंसर्स। सो स्टूडेंट्स, आज हम 2 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। Students, at the end, you have to remember that write date and day on every page of your notebook. See you inshallah ta'ala in the next lecture. Allah Hafiz.